हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए आज हम क्लास का बायोलॉजी जो है मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हम आज कवर करने वाले हैं। जो किस अंग में कितना हड्डियाँ होती है, तो इससे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ये खास करके एएलपी और टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आज हम बहुत बारीकी से, जैसे कि खान सर का आप लोग देख रहे हैं, ये खान सर का ही ऑफिशियल है और उनका बनाया हुआ ही नोट है। तो चलिए आज हम देखते हैं जो कंकाल, बारीकी से हम एक एक लाइन करके देखते हैं और इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जो किस अंग में कितना हड्डियाँ होती है, आप बारीकी से देखते जाइए, जैसे कि पूरा पिक्चर के साथ हम दिखाने जा रहे हैं आज। चलिए सिर्फ चैनल पे आप बने रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहेगा। चलिए आज बिना टाइम गंवाए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से पहला जो लाइन देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जाता है, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार के होता है। अब इसमें जो पूछा गया है, जो कंकाल क्या होता है, ये भी तो पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है जो हमें सीधा रखना, खड़ा रखता है, जो हमें स्थायित्व प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एगो बाह्य कंकाल होते हैं, एगो आंतरिक कंकाल। याद रख लीजिएगा, कंकाल के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? तो यह शरीर के बाहर पाया जाता है। इतना में से स्पष्ट है, शरीर के बाहर जो पाया जाएगा वह बाह्य कंकाल हो जाएगा, और आंतरिक कंकाल हो जो शरीर के अंदर पाया जाएगा। तो इसमें जो कहा जाता है, यह शरीर के बाहर पाया जाने वाला कंकाल तंत्र है, अत्यधिक कठोर होता है, यह शरीर का रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। बाह्य कंकाल जो होता है ना, ये मृत कोशिका, इसकी कोशिका जीवित नहीं। बहुत याद महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो बाह्य कंकाल जो होता है, बाह्य कंकाल, इसकी कोशिका कैसी होती है? तो इसकी कोशिका मृत होती है, मृत्यु होती है। बाह्य कंकाल की कोशिका मृत्यु होती है, तथा इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता। इसमें कोई भी रक्त संचार, इसके अंतर्गत बाल, नाखून आते हैं। केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घोंघा, चींटी, चिवटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट इत्यादि के जो सब जो बाह्य कंकाल है, जिसको हम लोग दबाते हैं तो कर की आवाज़ निकलता है, ये सब बाह्य कंकाल है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब बाह्य कंकाल के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बाह्य कंकाल के उदाहरण है। इस समय कोई भी रक्त परिसंचरण की अवस्था नहीं होता है, अर्थात ये सब बाह्य कंकाल की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला आता है, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर पर पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। ये बात याद रख लीजिएगा, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। ये बहुत वीवीआई है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल का ये मिक्स रूप है। अब जैसे यहाँ दिया गया है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, आप लोग खुद ही बता सकते हैं जो आंतरिक कंकाल क्या होता है। तो आंतरिक कंकाल जो होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता। जो हम लोग का कोई भी हड्डी बाहर आता है, नहीं आता है, जैसे अंदर के हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, पूरे शरीर की हड्डी जो होता है, ये सब आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है। ये सब आता है ना, ये सब में पूछ देगा या पिक्चर भी दे देगा, पूछेगा इसमें बाह्य कंकाल है या आंतरिक कंकाल है, बाह्य कंकाल है या आंतरिक है। ये सब नाखून जो है ना, नाखून जो है बाह्य कंकाल है, लेकिन बाकी बात सभी जो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला याद कर लीजिए, जो कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल दो भागों में बटा होता है, एक उपास्थि और एक अस्थि। उपास्थि क्या होता है? तो उपास्थि जो होता है यह मुलायम होता है, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट, याद रख लीजिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का ये फार्मूला होता है, पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उपास्थित क्लोरोडियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। अब आता है, जैसे कहता है नाक कान सभी बड़ी हड्डियां के सिरे कार्टिलेज पाया जाता है। सभी में कार्टिलेज पाया जाता है, ये सब है कार्टिलेज। जैसे कि जिसको हम लोग जब कोई भी चिकन या खाते हैं, तो ये सब जो है ना, ये क्या है? ये कार्टिलेज का पार्ट है, ये कार्टिलेज का पार्ट है, सब कार्टिलेज है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को हम लोग पेरिकॉर्डियम कहते हैं। कार्टिलेज के बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं।
चलिए अगला जो टॉपिक आता है हमारा, अगला आता है अस्थि। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है जिसे कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। मानव अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन सा पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे कि हमारा अस्थायित्व प्रदान करता है। उपस्थिति में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है। इसमें जो कोई तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है। भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होता है। मानव शरीर में उपस्थितियों के पिन्ना, नाक की हड्डियों, श्वास नली के बीच एवं हड्डियों से संक्षिप्त ये पाए जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है और जन्म के समय हड्डी की संख्या 270 से लेकर के 310 के बीच होता है। अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो बाद में जाकर के घट जाती है। सर कुछ है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है और वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, याद रख लीजिएगा। अगला आता है अस्थि और अस्थि मिलकर के लिगामेंट बनाता है। मांस और अस्थि मिलकर के टेडम बनाता है। मांस और मांस मिलकर के फ्लेक्सोर बनाता है। अब आता है मानव शरीर के समय अस्थियों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला अनुबंधीय उपभागों और अक्षीय भाग। अनुबंधीय उपभाग क्या कहा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाता है हाथ की हड्डियाँ, हाथ में जैसे ह्यूमरस कितना होता है, 1 होता है। रेडियम 1 होता है। अलगम 1 होता है। टोटली इसमें जो मेरिकॉर्डियल हथेली 5 होता है। फ्लेंजियम अंगुली में कितना होता है, तो टोटली 14 प्रकार की हड्डियाँ होती है। सबको जोड़ने पर 60 पुरता है। और दोनों जब हम लोग मिला लेते हैं, एक साइड 30 और एक साइड भी 30, दोनों को जोड़ते हैं तो 60 पुर जाता है। तो टोटल हड्डी की संख्या कितना हो गया दोनों हाथ मिला करके, तो 60 पुर जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, यह है कैलाबिकल, यह है एक्रोनिमिका, यह है ह्यूमरस, यह है रेडियस, यह है अल्ना। ये सभी प्रकार के मिला करके टोटली एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है, जो दोनों हाथ मिला करके टोटल 60 हड्डियाँ का निर्माण कर लेती है। अब आता है पैर की हड्डियाँ। तो पैर की हड्डियाँ कितनी होती है, फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो 1 होती है। पटेला 1 होती है। टीबिया जो टांग में होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिबुला 7 गो। टर्निया टखना 5 गो। मेटा, इस प्रकार से सबको जोड़ने पर भी इसमें भी 30 गो पुरता है और दोनों टांगे मिला करके टोटली 60 हड्डियाँ होती है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब आता है पैलिक श्रेणी खोखला। इनकी संख्या 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि इलियम, इचिसियम, फ्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाता है। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा, सभी आपस में मिलकर के एक का निर्माण कर लेता है। कैल्विक हंसली क्या होता है, तो हंसली जो होता है ना, हंसली इनकी संख्या 2 होता है। दोनों साइड से हंसली होता है मनुष्य के शरीर में। अब इसमें जो होता है, इसमें जामुक को भी कहते हैं, इसे जामुक भी कहते हैं, कलर बोन भी कहा जाता है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। कैल्विन हंसली को हम क्या लोग मतलब 2 डबल नाम है, जामुक और एक ब्यूटी बोन भी कहा जाता है इसको। अगला आता है स्कैपुला, अंश मेखला। अब अंश मेखला जो होता है, अंश मेखला यह बाहों की कंधों को जोड़ता है। ये जो व्यक्ति को जो कंधा होता है उस पर ये पाया जाता है अंश मेखला। इसकी संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 कंधा होता है इसीलिए 2 इसकी संख्या होता है। ये सब पिक्चर के द्वारा दिया गया है। अब आता है रीब, जिसको हम लोग पसली कहते हैं। पसली कितनी होती है, तो पसली 12 जोड़ी, या एक जोड़ी में 2 होता है, तो 12 जोड़ी में टोटल 24 गो हड्डी हो गया। पसलिया पीछे की ओर मेरुदंड से सीधा आगे की ओर स्टर्नस अस्थि से जुड़ा होता है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट आ गया मस्तिष्क।
मस्तिष्क स्टर्न्स एक रीढ़ आपस में जुड़ी होती है। सिर में टोटल 29 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? तो 29 हड्डियाँ होती है, जो सिर्फ खोपड़ी में 22 को पाया जाते हैं। खोपड़ी में 22 गो, हाइड में 1 गो, कान में 6 गो, कपाल में 8 गो और पूर्ण रूप से फेस में 14 गो पाया जाता है। याद कर लेना है, ये सभी से एक एक क्वेश्चन करके डाल दिया जाता है एग्जाम में। जो कान में कितने हड्डी पाई जाती है? तो 6, कपाल में कितने, फेस में कितने, 14, खोपड़ी में कितने, 22। ये सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये पूरा फेस का पिक्चर दिया गया है। फेस में टोटल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 14 हड्डियाँ पाई जाती है। ये कान का है। अब हड्डियों के बारे में विभिन्न तत्व। हड्डियों के बारे में जो विभिन्न तत्व क्या है हड्डियों के बारे में? तो गर्दन में हड्डियाँ की संख्या 7 होती है। गर्दन में हड्डी कितनी होती है? तो 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 3 दूनी 6 होती है। अब एक M फॉर मेलियस होता है, I फॉर स्कम्स होता है और S फॉर स्टेप्स होता है। जो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी कहलाने का काम करता है। सबसे छोटी हड्डी ये भी पूछा जाता है। स्टेपिस की हड्डी होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीवर के मतलब जांघ की हड्डी होता है या पाँव की हड्डी होता है। आता है अगला। आप यहाँ पर से शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। मध्य कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी कोसी फीवर उरू की हड्डी, जिसको हम लोग टांग की हड्डी कहते हैं, जो जांघ में पाई जाती है। फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, जो सबसे बड़ी हड्डी का निर्माण करता है। सबसे कमजोर हड्डी केल्विक कॉलर हंसली की होती है, जो अर्थात चोट लगने से वह टूट सकता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, जो जल्दी चोट लगने पर भी टूटता नहीं है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया टांगे की होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। जो अब आता है पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला स्पाइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग होता है। जहां मांसपेशियां तथा अस्थियां आपस में मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां मांसपेशियां और अस्थि मिलती है उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। अब आता है जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे हम लिगमेंट कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, और इससे पहले प्रीवियस पेपर हम कराने वाले में इसी वीडियो में, आप लोग बने रहिए। अगला आता है अस्थियों की जोड़ के पास। अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव्य पाया जाता है, जो हड्डियों के मुड़ने में मदद करता है। अर्थात द्रव्य जिस प्रकार से लोहा को मुड़ाने के लिए कुछ उस पर द्रव्य डाला जाता है, ग्रीस मोबिल डाला जाता है, पाटपुर्जे में, उसी प्रकार से मनुष्य के हड्डियों को भी मुड़ने के लिए उस पर एक द्रव्य होता है। उस द्रव्य को हम लोग साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। से गठित नामक रोग हो जाता है। इसी द्रव्य की कमी जब हो जाता है तो गठिया नामक रोग पकड़ लेता है, जिसके कारण हड्डी या टांग या हाथ पैर नहीं मुड़ पाता है, सीधा का सीधा ही रह जाता है। इसमें कौन सी कमी हो जाती है? तो साइनोवियल नामक द्रव्य की कमी हो जाती है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है। खोखला जगह होता है जिसको फोरमिन मैग्नम कहते हैं। फोरमिन मैग्नम कहते हैं। अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। अस्थि कोशिका ओस्टोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ओस्टोसाइट्स होता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहा जाता है, जहां आरबीसी का निर्माण तो बहुत भी दिया है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। जब कोई भी चिकन बिरयानी खाते हैं तो जो हड्डी का जो भीतरी वाला खोखला वाला भाग होता है रेड कलर का, वही हमारा अस्थि मज्जा कहलाता है, जहाँ पे आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण होता है। अब आता है संधि क्या है? संधि ज्वाइंट्स, कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है, संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है, जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। इसी साइनोवियल गुहा में साइनोवियल नामक द्रव्य पाया जाता है, जिसकी कमी से व्यक्ति के शरीर में गठिया नामक रोग पकड़ लेता है। अब आता है यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद यदि हम इसको देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जैसे पूछा गया है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है
और यहाँ पे पूछा जाएगा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना? तो ये 700 कभी देता है, कभी 750 देता है। तो याद रख लीजिएगा 700 ऑप्शन रहेगा तो 700 मारना है, 750 रहे तो 750 मारना है। ये 700-750 के आसपास ही होता है। चलिए अगला जो आता है, नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटली 8 हड्डियां होती है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में टोटली 6 हड्डियां होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिस की हड्डी होती है, जो कान की हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी होता है? तो जांघ की हड्डी होता है, जो सबसे बड़ी हड्डी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे फीमर उरू की हड्डी होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है संरंध्री होती है। क्या होती है? संरंध्री। टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? ये टांग में। बहुत भी क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। अब आता है स्टेप्स हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? उसी को हम लोग रकाब कहते हैं। याद रख लीजिएगा, स्टेप्स तो होता है लेकिन उसका हिंदी में रकाब होता है। हड्डी कहाँ पाया जाता है? अभी जस्ट हम पढ़े, कान में पाया जाता है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये कान में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? कान में स्थित होती है। एक एक लाइन करके क्वेश्चन हम याद करवा देंगे आपको। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो वायु होता है। क्या होता है? वायु होता है। सपाट अस्थियां होती है तो खोपड़ी में होती है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां जबड़े में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कहाँ होती है? तो जबड़े, जो मजबूत होती है, जो जल्दी टूटती नहीं है। निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांप में सबसे ज्यादा पसलियों की संख्या होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो नाक में होती है। कहाँ होती है? नाक में। सबसे उपास्थि जो होती है ना मानव शरीर में, किस अंग में उपास्थि होती है? तो नाक में होती है। निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? तो एम्फीबिया उभयचर में, उभयचर जो होता है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है? तो स्कंद संधि जोड़ कोर संधि है। स्टियोब्लास्ट्स पाए जाते हैं तो अस्थि में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? तो कमर का जोड़ बॉल सॉकेट, इधर से उधर भी हम लोग घूम जाते हैं, ये बॉल सॉकेट का जैसे कार्य करता है। आता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग टेंडन कहते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं या लिगामेंट कहते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये तले पर, तलवा पर, जो पैर का तलवा होता है वहाँ पे। कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? तो अस्थियां कहलाती है। अब आता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? तो बाह्य तथा अंतः कंकाल में, क्योंकि कंकाल को दो बराबर भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। हड्डियां किन कोशिकाओं से बनी होती है? तो मीजनकाइमा से। हड्डियां किसके द्वारा विकसित होती है? तो मीजोडर्म से। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? तो अभी बताए ना, ओसीन, इसे पहले भी बताए हुए हैं। अगर पूरा आप थ्योरी देख लीजिए तो क्वेश्चन को जवाब आप खुद दे सकते हैं। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाता है? तो कशेरुक दंड बनाता है। दो कशेरुकाओं के बीच किसके द्वारा भरा जाता है? दो कशेरुकाओं के खाली स्थान को, तो ये तंतु उपस्थिति पैड के द्वारा भरा जाता है। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? तो 60 से 70 सेंटीमीटर। मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती है? तो मेरुदंड में टोटली 33 कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 33 कोशिकाएं होती है। कशेरुक दंड को अन्य क्या नाम दिया गया है? तो रीढ़ खंभ। क्या दिया गया है? रीढ़ खंभ। शंखा अस्थि, फ्रंटल, जंतु अस्थि, झझरा अस्थि, पार्श्व अस्थि किस में संबंधित होता है? खोपड़ी में। नेजल, कपोलिक, लेक्रम,
इत्यादि जो संबंधित है ये चेहरा से। ये सब हड्डी कहाँ पाई जाती है? चेहरा से। नाम दे देगा, पूछा जाएगा जो कहाँ पाया जाता है, तो ये चेहरा में पाया जाता है। कशेरुक दंड वसाक्षी पसलियाँ किससे संबंधित है? ये धड़ से संबंधित है। पसलियाँ कितनी अस्थियों से बनी होती है? तो पसलियाँ 24 अस्थियों से बनी होती है। अंगुलियां अस्थि ह्यूमरस, रेडियल, कार्पस, मेटा, कार्पस किसकी अस्थियां है? तो ये हाथ की हड्डी है। कोई सा भी एक दे देगा, कहेगा निम्न में से किसका अंग है या किसका हड्डी है, तो हाथ का। पटेला, टॉर्सल, मोटा टर्सल, फीमर, टिबिया, फेबुला किसकी अस्थि है? तो ये पैर की है। जैसे कहा जाता है ना, फीवर किसका हड्डी है, टिबिया किसका हड्डी है, हो सकता है उसमें टॉर्सल भी दे दे। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियां की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में। कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो हमारे शरीर का दृढ़ भाग जो होता है ना, ये दंत बलक होता है। क्या होता है? दंत बलक, जिसको हम लोग एनामिल कहा जाता है। अगला है शल्य क्रिया ऑर्थोब्लास्टी का क्या कार्य करता है? तो ये जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर की हड्डी होती है। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो कशेरुक जोड़ी में, इससे पहले भी हम बताए थे, 12 जोड़ी, टोटली 24 को हड्डियां होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़ों की हड्डी है। मनुष्य की खोपड़ी अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 है।